गुड मॉर्निंग क्लास 9। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। डिजीज़ का हम लोगों ने एक एक चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन उसको कैसे रोकेंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो हमको देखना है कि वो ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिजीज़ होता है तो उसका बॉडी फंक्शन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसका बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाता है और वो कभी भी कंप्लीटली रिकवर नहीं करता है। होता है ना, कोई कोई बीमारी में कंप्लीटली वो रिकवर ही नहीं कर पाता रहता है, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है। कोई डिजीज अगर किसी को हो गया है तो उसको बेड रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। वो कुछ टाइम लेता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, फिर जाकर के वो ठीक होता है। एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड ये होता है कि वो पर्सन जो इन्फेक्शियस डिजीज से सफर हुआ था अभी थोड़ी दिनों पहले, वो एक सोर्स बन जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी सफर करता है। जैसे अभी देख लो, अभी कोविड का ही अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, कोविड-19 का अगर हम बात कर लेंगे तो क्या होता है बताओ। ये एक सोर्स बन जाता है व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो इसके संपर्क में आता है उसको भी क्या कर देता है, वो इन्फेक्ट कर देता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो इन चीजों से हमको क्या करना है, बचाव करना है, ठीक है। तो अब कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचाव करेंगे उस चीज को हमको देखना होगा। तो दो वेज होते हैं बचाव करने के। एक जो होता है वो जनरल है एंड सेकेंड जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है। फर्स्ट इज जनरल एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो पहले हम लोग किस पे चलेंगे, जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज पे हम लोग चलेंगे। तो जनरल वे में क्या होता है कि हम बताए थे ना पहले ही कि मीन्स ऑफ स्प्रेड में क्या होता है, एयरबॉर्न हो गए, ठीक है। उसके बाद वाटर से फैलता है, गंदगी से फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। बहुत सारा हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड पिछले क्लास में जिक्र किया था ना। तो एयरबॉर्न माइक्रोब्स होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे गंदगी पानी है तो उसको उससे एक्सपोजर नहीं होने देंगे, यानी कि किसी व्यक्ति को गंदा पानी जो है उसको नहीं पीने देंगे तो बचेगा ना, ठीक है, उससे तब इन्फेक्शंस नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ कि अगर एयरबॉर्न है तो हमने बताया था ना कि जब खांसते हो, छींकते हो तो क्या करना है, मुंह पे हैंकी रख करके तब छींकना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉस्किटोज का हम बताए थे कि वो ब्रीड करता है, तो गंदे पानी में ब्रीड करता है, तो आप गंदा पानी वाटर लॉगिंग ना होने दो ताकि वो ब्रीड ना करे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। उसके बाद जा करके आपका क्या होगा, तो ये तो हो गए आपको जनरल वे में है। और फिर आप अगर स्पेसिफिक वे में चलते हैं तो देखिए एक चीज बताओ, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हो, किसी को बगल में कोल्ड होता है तो क्या हर बच्चे को कोल्ड हो जाता है? नहीं, किसी को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है और किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उसको डिजीज उतना ही कम अटैक करेगा। अभी अगर कोविड-19 को लेकर के चलते हैं तो बताओ, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो या तो उसको हो नहीं रहा है, या तो क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो तुरंत क्या होता है, रिकवर हो जा रहा है ना। तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग है, इसको मैंने फर्स्ट क्लास में जिक्र भी किया था। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपको अच्छा डाइट खाना होगा, अच्छा डाइट लीजिएगा तभी आपका क्या होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। तो हमने क्या बोला था, क्या लेना है, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये लेना है। हमने बोला है, बार बार न्यूट्रिशन का हमने जिक्र किया हुआ है कि क्या होता है कि बच्चे अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, दाल नहीं खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स वाला डाइट नहीं लेते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है। तो कोई भी माइक्रोब्स अगर एंट्री करता है शरीर में तो इम्यून सिस्टम फाइट ही नहीं करता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है जो क्या करता है, फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और हमको क्या करता है, बचा करके रखता है कोई भी डिजीज होने से, ठीक है। तो इसीलिए सभी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम क्या होता है, हर तरीके का होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मान लो कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है और उसका सपोज क्या है कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो वो इन्फेक्ट हो गया, और वाई नाम का व्यक्ति है, उसका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको इन्फेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो सारे व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शंस हो ही जाए, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उससे वो इतना स्ट्रांगली क्या करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इन्हीं चीजों को हमको देखना है। अब देखो एक चीज हम लोग और देखते हैं,
एक चीज ये है कि जैसे स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स का भी जैसे कोविड-19 को लेकर के है ना इतना ज़्यादा परेशानी कि कैसे इलाज होगा, कैसे कोई मेडिसिन है, वैसे ही बहुत 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 पहले क्या होता था कि देख लो ये स्मॉल पॉक्स का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि जमाना पहले स्मॉल पॉक्स जो होता था तो उसमें भी सर्वाइवल नहीं होता था, उसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में ऐसा है नहीं है। और स्मॉल पॉक्स में एक चीज होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो जाता है तो दूसरा बार उसको जल्दी तो नहीं होता है, रेयर ही कोई केस में होता है कि दोबारा उस व्यक्ति को होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो बॉडी में सेल्फ इम्यून सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि अब स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उससे वो क्या करता है, लड़ लेता है और वो स्मॉल पॉक्स नहीं होने देता है, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, उस तरीके से डेवलप हो गया ताकि वो क्या करेगा, स्मॉल पॉक्स को दोबारा ना होने देगा। इसीलिए इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग? तो हम क्या करेंगे कि अच्छा डाइट लेंगे। अच्छा डाइट मतलब ये नहीं है कि पिज्जा बर्गर खाना है वो अच्छा डाइट है, वो तो टेस्ट वाला डाइट हुआ ना। अच्छा डाइट मतलब हम सब्जी खाएंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स लिए, उसके बाद फ्रूट्स लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, प्रोटीन्स में दाल लेंगे, सोयाबीन जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स है, 46% उसमें होता है प्रोटीन, और उसको गरीबों का अंडा भी कहा जाता है, ठीक है, 100 पुअर पीपल भी कहा जाता है। सोयाबीन खा सकते हैं सभी लोग, उसको एफोर्ड भी कर पाते हैं। फिर हम लोग सब्जी खाएंगे, सब्जी में सिर्फ आलू ही नहीं खाते जाएंगे, आलू ही नहीं, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है तो सिर्फ आलू ही नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, ठीक है, और दाल पियेंगे। बहुत सारे लोग दाल को अवॉइड करते हैं, बच्चे खास करके दाल को अवॉइड करते हैं, तो आपको दाल पीना होगा। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है, दाल को पीना है, ठीक है। 1 कटोरा दाल हर रोज पियोगे, अपने डाइट में शामिल करोगे। तो इन चीज़ों को देखना है। फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, उसका स्मॉल अमाउंट, तो जो सब्जी बनता है घर में उसमें जितना दिया जाता है ऑयल वो काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा फैट्स को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। सब चीज़ ज़रूरत है, फैट्स भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सटर्नल जर्क से हमको फैट्स बचाता है, फैट्स भी ज़रूरी है, इसलिए उसको भी पर डे हम लोग सब्जी खाते हैं तो ऑयल के थ्रू हमारे शरीर में जाता ही है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन्स और विटामिन्स को लेना, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं वो इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको आप लोग सभी लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जो APS स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये है कि इसको कंप्लीट करके इसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको सॉल्व करें, और फिर नेक्स्ट हम लोग टेस्ट लेंगे और फिर हम लोग डालेंगे सेल को, फिर हम दोबारा रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। बाय बाय।